Hello, bachcho. Let's read out questions. Question says, when a potential difference is applied across the current passing through, then option A says an insulator at 0 Kelvin is 0, a semiconductor at 0 Kelvin is 0, a metal at 0 Kelvin is infinite, a PN diode at 300 Kelvin is finite, if it is reverse biased. So यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी ऑफ द कंपोनेंट और यदि उसमें से करंट पास हो रहा हो फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन, यदि वो इंसुलेटर से पास हो रहा हो एट 0 डिग्री केल्विन, वो जीरो होगा। यदि वो सेमीकंडक्टर से होगा तो वो 0 केल्विन पर जीरो होगा। यदि वो मेटल से हो तो 0 केल्विन होगा इनफाइनाइट पर। और यदि वो पास हो रहा हो पीएन डायोड से एट 300 केल्विन तो फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस में। सो हमें राइट ऑप्शन को यहाँ से चूज करना है। स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, but before it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, मेटल, ये सब क्या है, इनकी हम बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट, insulator. So basically insulator are the bad conductor of electricity. यानी कि इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें से करंट का फ्लो नहीं होता। सेकंड, सेमी कंडक्टर। सो सेमी कंडक्टर, उसका नाम ही हमें बताता है कि सेमी कंडक्टर आर द कंडक्टर्स जिसमें से फ्लो ऑफ करंट भी होता है, बट साथ ही साथ उसको रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड होती है इन हाफ मैनर। सो वी वुड से देयर मस्ट बी फ्लो ऑफ करंट, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। उस तरीके से यदि मैं पीएन जंक्शन डायोड की बात करूं तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, एनोड और कैथोड। तो जब हम एनोड को निगेटिव से कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा, एंड व्हेन द पोलैरिटी विल बी अपोजिट, ये रिवर्स बायस में कनेक्ट हो जाएगा। और रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता, वो फॉरवर्ड बायस में ही कंडक्ट करता है। सो इन कंसेप्ट का यूज करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन वाइज। सो वी वुड से फॉर द फर्स्ट ए ऑप्शन, so since we remember that at 0 Kelvin, a semiconductor becomes a perfect insulator. A perfect insulator 0 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह वर्क करने लगता है, यानी कि उसमें से कोई भी फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। सो therefore we can clearly say at 0 Kelvin, if some potential difference is applied across an insulator or semiconductor, current is zero. Current is zero. यानी कि 0 डिग्री केल्विन इंसुलेटर हो या फिर सेमीकंडक्टर, उन दोनों ही मटेरियल के अक्रॉस में बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, यहाँ पर हमें दोनों का एक्सप्लेनेशन मिल गया। ठीक है, ए और बी दोनों का। दैट इज बाय ऑप्शन ए, कैन इंसुलेटर 0 डिग्री केल्विन, करंट इज जीरो, सेमीकंडक्टर से भी 0 डिग्री केल्विन पर करंट जीरो होगा। यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही यहाँ से करेक्ट हो गए। नाउ नेक्स्ट सी और डी के बारे में बात करेंगे। बट अ कंडक्टर will become a superconductor at 0 डिग्री केल्विन। लेकिन जब हम एक कंडक्टर की बात करें 0 डिग्री केल्विन, सो वो और भी ज्यादा कंडक्ट करने लगता है, यानी कि वो सुपर कंडक्टर बनने लगता है।
सो ऑब्वियसली उसमें से फ्लो, यदि हम उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस दें तो उसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सो देयरफॉर करंट इज इनफाइनाइट। सो सुपर कंडक्टर्स या फिर कंडक्टर, ये हम किन्हें कहते हैं, मेटल्स को। सो अ मेटल एट 0 डिग्री केल्विन इज फाइनाइट। सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, बल्कि करंट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। नाउ द लास्ट ऑप्शन डी, उसके लिए हम जस्टिफिकेशन करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड एट 300 केल्विन। So since we remember that in reverse biasing at 300 Kelvin through PN through PN junction diode, a small current, a small current flow due to minority charge carriers. So because ऐसा क्यों होता है, so basically यदि मैं पी एन डायोड की बात करूं, सो पी एंड एन इस तरीके से डायोड बना होता है। अब पी मटेरियल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स होते हैं, वहीं पर एन मटेरियल्स में जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि मैं इस टर्मिनल को पॉजिटिव से और पी टर्मिनल को निगेटिव से जोड़ दूं, सो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। सो इस कंडीशन में डायोड कंडक्ट नहीं करता, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। बट चूंकि हमने यहाँ पे बोला कि पीएन जंक्शन डायोड में जो एन मटेरियल है उसके पास मेजोरिटी कैरियर यदि इलेक्ट्रॉन है, सो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स, जिनको हम एस से डिनोट करते हैं। और इस तरीके से पी मटेरियल में मेजोरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही हम इसको रिवर्स बायस में कंडक्ट कराते हैं और टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन हो जाता है, सो उस टाइम पर ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये पी टाइप से एन टाइप की तरफ में क्या करते हैं, मूव होने शुरू हो जाते हैं। एंड ये जो करंट होता है ये समथिंग काइंड ऑफ माइक्रो एम्पियर में होता है, इसमें माइक्रो एम्पियर। एंड दिस करंट इज फ्लो ड्यू टू दिस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एट 300 केल्विन। सो इस कंडीशन को जस्टिफाई करते हुए हम सिंपली बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी कि पी एन डायोड एट 300 केल्विन इज फाइनाइट, यानी कि इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो फाइनाइट होता है। एंड ये रिवर्स बायस कंडीशन में ही होता है। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। सो वी वुड से दैट कि ओनली ऑप्शन ए, बी एंड डी are correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank